हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हमें याओ हो पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ की चोंग याओ कुछ पढ़ रहा होता है और अचानक ही उसे कुछ महसूस होता है। और वे उस तरफ देखता है। ये याओलिंग होता है जो कि अपेयर होता है। उसे देख कर के चायोंग कहता है, ब्रदर। याओलिंग थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और एकदम से आके वो चायोंग से कहता है, चोंग याओ कुछ गलत हो गया है। और फिर चायोंग कहता है, ब्रदर कम डाउन, क्या हो गया है। और याओलिंग उसको जोर से पकड़ के कहता है, जैसे कि उम्मीद थी तुम्हें पता नहीं होगा, रानी ने सैनिकों को मिरर लेक को घेरने का आदेश दिया है। ऐसा कहते हुए याओलिंग काफ़ी ही चिंतित लग रहा था। और याओलिंग की बात सुनकर के चायोंग शॉक होते हुए कहता है, क्या? और गुस्सा दिखाते हुए कहता है, मुझे अभी ही रानी के महल में जाना चाहिए। आखिर मेरे पीछे से माँ ऐसे कैसे कर सकती है। और उसको पकड़ के रोकते हुए याओलिंग कहता है, तुम इतने इम्पल्सिव मत बनो। चायोंग चिल्लाते हुए कहता है गुस्से में, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था वे कुछ भी ऐसा नहीं करेंगी, आखिर वे ऐसे कैसे कर सकती हैं। और फिर याओलिंग शॉक होते हुए कहता है, तुमने उनसे बात की थी इस बारे में पहले? और चायोंग कहता है, ऑफ कोर्स, मैं आखिर आपके साथ ऐसे कैसे गलत होने दे सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर के यूली उससे कहता है, तुम। और फिर अपने सर पे हाथ रख के कहता है, तुम बेवकूफ़। और उसकी बात सुनकर के चायोंग कहता है, हाँ। और घबराए हुए चेहरा बना करके कहता है, ब्रदर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? तुम्हें पता है ना कि उन्हें मुझसे कई शिकायत हैं। तुम जितना ही मेरा बचाव करोगे उतना ही अधिक वे मुझसे बदला लेंगी, है ना? और चायोंग घबराया सा उसको कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से होगा। और फिर याओलिंग उसको समझाते हुए कहता है, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मुझे वाकई में पहले से ही ऐसा कुछ होने की उम्मीद थी। और चायोंग कहता है, पर अभी। और फिर दोनों ही घबराए से खड़े होते कुछ सोच रहे होते हैं। और फिर याओलिंग कहता है, अगर हम ये नहीं चाहते कि दोनों ही लैन के बीच कोई संघर्ष हो तो मुझे छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। और ये बात सुनकर के चायोंग, जो कि बहुत बेवकूफ़ होने की एक्टिंग कर रहा होता है, वे खुश हो जाता है। और फिर वे चायोंग यूली से कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो आपको मेरे प्लेस में रहना चाहिए। इस तरह से मैं आपकी रक्षा कर पाऊंगा और साथ ही आपको मैं माँ और वाटर क्लेन के बीच की प्रवाह की दिशा को भी बता सकता हूँ। और उसकी बात सुनकर के यूली कहता है, पर मैं तुम्हें ट्रबल में नहीं डालना चाहता। और उसकी बात सुनकर के चायोंग कहता है, इसमें निश्चित रूप से कोई परेशानी नहीं है। यूली पीछे मुड़ के आगे बढ़ जाता है और फिर चायोंग से कहता है, वास्तव में मुझे ये लगता है कि मुझे भी मास्टर की तरह 9 स्थानों की खोज करनी चाहिए। वो मेरे लिए एक अच्छा विचार हो सकता है। मुझे आज़ादी मिल जाएगी और तुम्हारी माँ को मेरी कोई खबर भी नहीं होगी। और उसकी बात सुनकर के चायोंग मुंह बनाते हुए कहता है, आप सही कह रहे हैं भाई। और कहता है उसको घूर के देखते हुए, तो फिर आपको इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए। और घबराया सा यूली उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में बहुत काइंड हो, लेकिन मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के बीच में नहीं आना चाहता। इस वजह से तुम अनकंफर्टेबल पोजीशन में पड़ जाओगे। और उसकी बात सुनकर के चायोंग कहता है, ठीक है। और फिर कहता है, लेकिन पहले ही इतनी देर हो चुकी है, इसीलिए आपको आज रात यहीं रुकना चाहिए और मैं किसी से कह के ये जगह साफ करवा दूंगा। एक दिन की ही तो बात है, एक दिन में तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, है ना? और उसकी बात सुनकर के याओलिंग कहता है, ठीक है। और हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है जहाँ की सरसराहट हो रही होती है और यूली बाहर की तरफ देख रहा होता है और मन में कहता है, चायोंग याओ मेरे प्रति काफ़ी काइंड रहा है और मुझे नहीं लगता कि हर बार उसकी काइंडनेस को रिजेक्ट करना चाहिए मुझे। लेकिन इससे पहले जो घटना घटी, मैं सचमुच नहीं जान पा रहा कि आखिर उसका सामना मैं कैसे करूं। बेहतर यही होगा कि मैं चायोंग याओ से इसके बारे में बात करूं। और फिर हमें फेरी सर्वेंट हॉट स्प्रिंग को दिखाया जाता है और फिर वहाँ एक सर्वेंट यूली को देख के कहता है, प्रिंस क्या महामहिम यहाँ पर है? और सर्वेंट उससे कहता है, महामहिम यहाँ पे तो है, लेकिन। और फिर यूली उससे कहता है, क्या हुआ, वे आखिर क्या कर रहे हैं? और सर्वेंट घबराते हुए उससे कहता है, लगता है महाराज जी का मूड
ठीक नहीं है, इसलिए वे अकेले ही बैठ के शराब पी रहे हैं। और सर्वेंट की बात सुनकर के यूली थोड़ा घबराते हुए कहता है, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कई जार जो कि रोलिंग कर रहे होते हैं। और फिर यूली अंदर की तरफ जाता है, चाओ योंग को पकड़ते हुए कहता है, चोंग यो क्या हुआ है। और चाओ योंग काफ़ी नशे में लग रहा होता है और यूली को देख के कहता है, ब्रदर। और फिर अपने हाथ से शराब के प्याले को नीचे गिरा देता है और यूली को पकड़ते हुए रोते हुए कहता है, ब्रदर। यूली उसे ऐसा देख के काफ़ी घबरा जाता है। चाओ योंग कहता है, ब्रदर मुझसे हेट मत करना प्लीज़, ठीक है। और फिर हमें चाओ योंग की आवाज़ें सुनाई देती है, ब्रदर ब्रदर ब्रदर, क्या आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हो। यूली को और जोर से पकड़ के रोता है और यूली उसको घबराया सा देखता रह जाता है। उसे ऐसा देख करके उसे तकलीफ़ होती है और वह कहता है, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, और भला मैं तुमसे क्यों नफरत करूँगा। और फिर वही भोला भाला फेक चेहरा बनाते हुए कहता है, तो भाई मेरे यहाँ रहने के बजाय सांसारिक दुनिया और राक्षसी दुनिया में क्यों जाना चाहते हैं। और यूली उसको घबराया सा देखते हुए कहता है, मैं तो बस। और उसके सर पे प्यार भरा हाथ फेरता है। फिर चाओ योंग कहता है, ब्रदर मैं सच में चाहता हूँ कि मैं आपके साथ एक साथ रहूँ। और उसकी बात सुन कर के यूली कहता है, आखिर तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। और फिर से यूली चाओ योंग से कहता है, मेरे माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, सिर्फ मेरा भाई है जो मुझसे इतना प्यार करता है। ब्रदर मेरे पास बस तुम ही हो। चाओ योंग ऐसा उसे पकड़ के और भोला भाला शक्ल बनाते हुए कहता है। उसकी बात सुनकर के यूली थोड़ा शॉक हो जाता है और रोते हुए चाओ योंग के सर पे हाथ फेरता है और मन में कहता है, चाओ योंग का जन्म बैंकिनी तारे के पतन के दौरान हुआ है, इसीलिए स्काई क्लेड ने सोचा कि ये दुर्भाग्य ला सकता है और इसी वजह से उसे प्रशिक्षण के लिए यून हाई फेरी माउंटेन पे भेजा गया था। हमारे मास्टर को घूमना फिरना बहुत ही पसंद था, इसीलिए यून हाई फेरी माउंटेन पर केवल हम ही होते थे। वह बचपन से ही अंधेरे से डरता रहा है और बड़ा होने के बाद भी वह हमेशा ही मेरे कंबल के नीचे छुपने आ जाता था। और अब मैं उससे दूरी बना रहा हूँ क्योंकि कल रात जो भी हुआ, मुझ जैसा भाई बहुत ही स्वार्थी है। ऐसा सोचते हुए वह चाओ योंग के बालों पे हाथ फेरता है और एक ठंडी सांस छोड़ता है और वह चाओ योंग से कहता है, चाओ योंग अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और चाओ योंग उसको कहता है, ब्रदर। और यूली कहता है, ब्रदर तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, ठीक है। और उसकी बात सुनकर के चाओ योंग उसे नीचे गिरा देता है और यूली कहता है, चोंग यो। और फिर चाओ योंग उसके ऊपर आके कहता है, ब्रदर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और हंसते हुए कहता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसको ऐसा देख यूली भी थोड़ा ब्लश करने लगता है। और यूली चाओ योंग को धकेलते हुए कहता है, मुझे छोड़ दो यू इडियट। और चाओ योंग कहता है, नहीं मैं नहीं चाहता। और वह हंसने लगता है पर यूली उसे धकेल नहीं पाता और मन में कहता है, आखिर उसे इस तरह प्रकार की शक्ति कहाँ से मिली होगी। हाँ चलो दिन अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऐसा मन में कहता है। और यूली अभी भी उसके ऊपर ही लेटा होता है और खुश होता है। और फिर हमें तारों भरी आसमान को दिखाया जाता है और फिर हमें 3 लोगों को दिखाया जाता है। एक यूली होता है, एक चाओ योंग और एक होता है ताई सेंग जिंगजुन। वो यूली से कहता है, ये स्काई क्लेन के सम्राट चाओ योंग का बेटा है, अब से ये तुम्हारा जूनियर होगा। और यूलिंग अपना इंट्रोडक्शन चाओ योंग से देते हुए कहता है, मैं यूलिंग हूँ, मैं वाटर गॉड का बेटा हूँ। चाओ योंग उसे मास्टर के पीछे से झांकते हुए देखता है। फिर मास्टर यूलिंग से कहते हैं, यूलिंग चाओ योंग अभी मैच्योर नहीं हुआ है, आपको उसका देखभाल करना है और साथ ही आपको उसकी पढ़ाई का चार्ज भी लेना है और साथ ही आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होगी। और चाओ योंग मास्टर के पीछे छुप जाता है और यूलिंग कहता है, ये डिसिपल समझ गया है
और फिर मास्टर चोयोंग से कहता है, जाओ अपने भाई को ढूंढो। और फिर चोयोंग मन में कहता है, वह स्काई क्लैन से नहीं है, वह मुझसे नफरत नहीं करेगा। और कहता है, वह देखने से काफ़ी काइंड लगता है, हो सकता है कि वो मुझे पसंद करे थोड़ा सा। और मन में ही कहता है, अगर वो मुझे पसंद करे तो। उसे देखते हुए और एकदम से उसके ऊपर जंप करके कहता है, ब्रदर, खुश होते हुए। और इस चीज़ से यूली काफ़ी शॉक हो जाता है, वो उसे देखता रह जाता है। और यूली भी मुस्कुराते हुए उसको गले लगा के उसके बैक पे पैट पैट करता है। और फिर चोंगयोंग यूलिंग से कहता है, ब्रदर, क्या आप मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे? और यूलिंग उसके सर पे पैट करते हुए कहता है, हाँ ब्रदर, डेफिनेटली तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।